जो आज का बड़ा बयान सामने आया है, विपक्षी दलों की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार में जो हुक्मरान है वो सिर्फ डायलॉग बोल रहे हैं। आपके पास तो बड़ा मौका था सीज फायर करके, उस मौके को क्या सरकार ने गवा दिया है? क्या है इस पर जवाब आपका? देखिए, ऐसा है, पहले सकारात्मक बात कर ले। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्टता से कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। बात नंबर 1। 2, किस तरह से हमने 3 बार पाकिस्तान को घुसकर मारा है, ये प्रधानमंत्री जी ने बताया पूरे देश को। और चित्रा जी, आप मुझे बताइए, क्या इस तरह की कार्रवाई इससे पहले यूपीए के 10 साल के शासन में आपने देखी थी? कि अगर उरी हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अगर पुलवामा हुआ तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, अगर पहलगांव में आतंकी हमला हुआ तो हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, जिसमें 9 आतंकी लॉन्चिंग पैड जो है वो नष्ट किए गए पूर्ण तरह से। 11 पाकिस्तान के एयरबेस जो है नष्ट किए गए। आज दुख ये होता है कि अगर देश में ऐसा एक माहौल है कि पूरा देश और हर नागरिक ये जानता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, हाँ, और पीओके भी आएगा तो मोदी जी के नेतृत्व में ही आएगा, तो इसमें कांग्रेस पार्टी को क्यों दर्द होता है, ये बात मैं कभी समझ नहीं पाया। कांग्रेस पूछ रही है सीज फायर क्यों किया जब पीओके को लाना था? तो मैं समझता हूं, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो समय है, कब किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब हम सबसे मजबूती से पाकिस्तान को देश से नाबूद करेंगे, ये देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला लिया जाता है राजनीतिक तौर पे। और सलाह मशवरा करके जो हमारी देश की सेना है, जिन्हें खुली छूट दी गई है प्रधानमंत्री जी द्वारा, 26/11 की तरह नहीं। फाली होमी मेजर तत्कालीन एयर चीफ मार्शल कह रहे थे हम पाकिस्तान पे हमला करेंगे, मनमोहन सिंह जी ने इजाजत नहीं दी, ये वो तय करेंगे। और चित्रा जी, आप मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं जरूर टोक दीजिएगा, क्या टीवी डिबेट में ये बात होगी कि क्यों रोका गया, क्यों नहीं रोका गया, उपयुक्त समय, कितना नुकसान, क्या मकसद और उद्देश्य है, ये सेना को तय करने दे। मैं समझता हूं यही भारत के हित में है। और मोदी जी वो नेता हैं जिन्होंने सेना को मनोबल भी बढ़ाया है और खुली छूट भी दी। अब मैं सवाल पर आऊंगी, क्या मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में यह उम्मीद की जा सकती है कि पीओके भारत का हिस्सा, बिल्कुल अभिन्न उसी तरह से अंग बन जाएगा जैसा कि पहले रहा है? इस सवाल का जवाब आप दीजिएगा। अभिषेक झा जी, प्रवक्ता जेडीयू के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके पहले अभय दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि कम से कम पहले जो पाकिस्तान लगातार कश्मीर की बात करता था, अब उसके नैरेटिव को बदलने का काम किया है बीजेपी ने। गृह मंत्री का संसद का बयान देख लीजिए, प्रधानमंत्री का लगातार पीओके के संदर्भ में बयान देख लीजिए, और आज रक्षा मंत्री का यह बयान। क्या ये महत्वपूर्ण नहीं हो जाते हैं अभय दुबे जी? आक्रामक तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है पीओके को लेकर, जिस तरह के दावे निकलकर सामने आ रहे हैं, इसकी तो तारीफ की जानी चाहिए अभय साहब। चित्रा जी, 10-11 साल हो गए, आप लगातार बयान ही बता रही हैं। एक बार साहस जुटाया रक्षा मंत्री जी ने, क्या कहा? खुद चलकर आ जाएगा। हम कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से, कि वो चीन ने कब्जा लिया है, वो इकोनॉमिक कॉरिडोर बता रहा है। आप पार्लियामेंट में जब जवाब सांसद लोग पूछते हैं तो बाकायदा लिख कर देते हैं कि हम परस्यू कर रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सार्वजनिक रूप से बोलने में घबराते हैं आप लोग। हम दृढ़ता से भारत की सरकार के साथ खड़े थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है किसी का ऑडियो ऑन है, अभय दुबे जी का, और मेरा भी ऑडियो रिपीट आ रहा है टीवी पे। प्लीज आप उसको ऑफ करवाइए, पीसीआर। अभय जी, अपनी बात को आगे बढ़ाइए आप। जी हाँ। अब हम निवेदन ये कर रहे थे कि हम लोग दृढ़ता से भारत की सरकार के साथ खड़े थे और सेना के साथ आज भी खड़े हैं। मैं ये वक्तव्य इसलिए दे रहा हूं कि हमने जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही देश के साथ नहीं खड़ी है, उसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1267 में योगना पटेल ने हमले के 4 दिन बाद, 22 अप्रैल को हमला हुआ, 29 अप्रैल को 5 दिन बाद उसने प्रमाण दिए और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के हवाले से बयान दिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोड्यूस किए कि पाकिस्तान ने संस्थागत रूप से आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया है। पहलगाम की हम घटना पर भी, पुलवामा की घटना पर भी, सब वक्त पर। उसके पहले फरवरी 25 में प्रमाण दिए।
तब हमारे पैरों के तले जमीन खसक गई जब हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन हमने पाकिस्तान को सूचित कर दिया। अरे कैसे सूचित कर सकते हैं? तब पूछना पड़ा कि हमको क्या नुकसान हुआ। आज राजनाथ जी पीओके की बात करते हैं तो कहे ना दहाड़ कर चीन से, और कहें कि जो चीन ने आज 4000 स्क्वायर किलोमीटर कब्जा कर रखा है हमारे यहां पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 12A, जो हमारी सबसे बड़ी दौलत बेग ओल्डी की एयर स्ट्रिप है, उसके नीचे तक आकर के वो बैठा हुआ है। हमारे नए बफर जोन्स उसने क्रिएट कर दिए, फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक। हमने कहा था उस समय भी रक्षा मंत्री जी से कि आप कैलाश रेंजेस का वो हिस्सा खाली मत कीजिए जो हमारे हिस्से का था, वो भी उन्होंने खाली करा लिया। अरुणाचल प्रदेश में आपका सांसद कह रहा है पार्लियामेंट में खड़े होकर के कि मैं बार बार गुहार लगा रहा हूं, कोई नहीं सुन रहा है। चीन 40-40 किलोमीटर अंदर आकर हमारे नागरिकों को ले जाता है और अंदर उसने गांव बसा लिया। ठीक है। चीन ने 3 स्टेप एग्रीमेंट कर लिया भूटान के साथ, एक गांव बसा लिया। भूटान ने कहा कि वो हमारी जमीन पर नहीं है, तो रक्षा मंत्री जी किसकी जमीन पर है वो बताइए ना आप। उसी जगह डोकलाम में परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर चीन ने बना लिया, जिसपे आप कह रहे थे डिसएंगेजमेंट हो गया। उसने श्रीलंका के साथ कर दिया, उसने ट्रांस हिमालयन प्रोजेक्ट नेपाल के साथ, अफगानिस्तान के साथ साइन कर लिया। उसने हमारे जितने पड़ोसी सार्क के देश हैं, एक भी देश हमारे साथ विश्व में नहीं आतंकी इस घटना पर। ये कब तक दहाड़ के काम चलाएंगे आप? हम दृढ़ता से साथ में खड़े हैं, लेकिन इस बात के लिए आप स्पष्टीकरण दीजिए कि क्यों ये अपराध किया भारत के खिलाफ, सूचना देने का अपराध क्यों किया। हाँ, ऋतुराज झा जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय दुबे जी, लेकिन कल ही एस जयशंकर विदेश मंत्री के हवाले से खबर जानकारी सामने आई थी, उन्होंने इस बात को बार बार दोहराया है कि एक तो मध्यस्थता वाली बात पूरी तरह से गलत है, और दूसरी ये विदेश मंत्रालय की ओर से भी तत्काल साफ किया गया था कि पहले सूचना नहीं दी गई थी, वरना वो जो लाशें बिछी हुई थी अभय दुबे जी, जो हम सब ने अपनी आंखों से देखा, वो कहां से तस्वीरें आती? अगर पहले से सूचना दे दी जाती, आपको लगता है कि एक भी आतंकवादी को मार गिराने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिलती? नहीं, मैं आज हाफिज सईद, अजहर मसूद, लखवी, इन पर बात ही नहीं करूंगा कि कैसे भाग गए वो सूचना देने की वजह से। मैं सिर्फ एक प्रश्न पर खड़ा रहूंगा कि जब आप लगातार हम 3 दशक से, और खास करके 29 अप्रैल को जो प्रमाण दिए वो बहुत पुख्ता थे, तब आप सूचित भी कैसे कर सकते हैं? फिर आप क्या कहेंगे? आज आपके जो जितना डेलीगेशन आपने भेजा है, वो पूछ रहे हैं वहां कि एक तरफ आप पाकिस्तान को सूचित करते हो, दूसरी तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान शामिल है इस आतंकवादी घटना में। ठीक है, इसका क्या उत्तर देंगे? मैं अब जवाब ले लेती हूँ। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद बाकी प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। ठीक है, आपने महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, गौरव भाटिया जी जवाब दीजिए।